हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप हमारे अन्य वीडियोस देख सकते हैं। एंटी एजुकेशन पेपर 1, पेपर 2 हिंदी, स्टेट के फर्स्ट पेपर यानी बाल विकास, दिल्ली पुलिस रीजनिंग और अन्य हरियाणा सरकार से संबंधित HSSC द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करने के लिए हरियाणा जीके जीएस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में आयातकर्ताओं तथा निर्यातकर्ताओं की सुविधा के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया गया? अंबाला, सिरसा, जींद, रेवाड़ी। तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में आयातकर्ताओं तथा निर्यातकर्ताओं की सुविधा के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया गया है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये रेवाड़ी जिले में किया गया इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा राज्य में बलरामगढ़ किसका नया नाम है? नूह का, नारनौल, बल्लभगढ़ या महेंद्रगढ़? तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। हरियाणा राज्य में बलरामगढ़ किसका नया नाम है? बल्लभगढ़ का जो है ये नया नाम है, बलरामगढ़, बल्लभगढ़ का। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश फारूक शेख, न्यायाधीश राजीव नारायण रैना, न्यायाधीश SJ वजीफदार या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। न्यायाधीश SJ वजीफदार जो है ये पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनके जन्म स्थल के जिले में संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सारा गुरपाल फतेहाबाद है, तुलिका गांगुली फरीदाबाद है, रुपिंदर हांडा सिरसा से है, के अब्बास सोनीपत से? तो इनमें से सही आंसर क्या होगा हमारा? देखिए जो सुमेलित नहीं है ये बताना हमें। के अब्बास जो है ये सोनीपत से, ये हमारा सही आंसर हो जाए क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों ही सुमेलित हैं। देखिए सारा गुरपाल जो फतेहाबाद से हैं, तुलिका गांगुली जो फरीदाबाद से हैं, रुपिंदर हांडा जो सिरसा से हैं। तीनों ही हमारे आंसर सही है, 1, 2, 3। देखिए के अब्बास जो है ये हमारा सही आंसर नहीं है। ठीक है, यानी कि सुमेलित नहीं है, सुमेलित आंसर तुम्हारा 4 ही है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 2010 से 2014 के लिए कितने वर्ष है? 65.3, 72.8 वर्ष, 68.6 वर्ष, यानी में से कोई नहीं? हरियाणा के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 2010 से 2014 के लिए कितने वर्ष है? देखिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 68.6 वर्ष है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के पूछा गया है। ठीक है, हरियाणा के जन्म के समय, देखिए हरियाणा का जन्म जो आया 1 नवंबर 1966 को, ये जीवन प्रत्याशा यानी कि जीवन की वृद्धि दर पूछी गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों OBC की सूचीबद्ध संख्या 60 से अधिक, 70 से अधिक, ज्ञात नहीं है, यानी में से कोई नहीं है। तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। हरियाणा राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों यानी OBC की सूचीबद्ध संख्या है, देखिए 70 से अधिक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध कठपुतलीकार
रंगमंच कलाकार तथा जादूगर निम्न में से कौन है? यश टोंक, मनीष जोशी बिस्मिल, यश टोंक और मनीष जोशी बिस्मिल दोनों, ये प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध कठपुतलीकार है, ठीक है, रंगमंच कलाकार है तथा जादूगर है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए सेकंड हो जाए, मनीष जोशी बिस्मिल जो है ये है, कठपुतलीकार भी है, रंगमंच कलाकार भी और जादूगर भी, मनीष जोशी बिस्मिल, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण के लिए वर्तमान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? कृष्ण कुमार जो है हमारे ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कृष्ण कुमार वर्तमान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के कौन है? तो कृष्ण कुमार है। सशक्तिकरण, देखिए हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण के वर्तमान राज्य मंत्री कौन है? कृष्ण कुमार है। एक बार 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, करंट का नहीं है सर दोस्तों, उस समय करंट का था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? यमुना, मारकंडा, घग्गर, सतलुज। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? एक सतलुज नदी जो है ये हरियाणा की नहीं है क्योंकि पंजाब में बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। यमुना, मारकंडा, घग्गर नदी तीनों ही हरियाणा में बहती है। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। करनाल नगर में बड़ी पुरानी जबरदस्त छावनी चर्च के टावर की ऊंचाई है लगभग 200 मीटर, ये 200 फीट, 55 फीट, 100 फीट या 100 मीटर। तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। करनाल नगर में बड़ी और पुरानी जबरदस्त छावनी चर्च के टावर की ऊंचाई है लगभग, देखिए 100 फीट है ये, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्यान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 3000 से 10,000 की आबादी वाले खालिस्तान ग्रामों का विकास करेगी। 1000, 2000, 1500 या इनमें से कोई नहीं। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्यान योजना, देखिए दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्यान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 3000 से 10,000 की आबादी वाले कितने ग्रामों का विकास करेगी? तो सही आंसर देखिए 1500, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? रामवाणी, सरल सरिता, हरिगंधा, देवप्रयाग। सही आंसर क्या हुआ, सभी आंसर दें। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? ये हरिगंधा, जो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर। दक्षिण पुलिस रेंज में कौन सा जिला आता है? दक्षिण पुलिस रेंज में कौन सा जिला आता है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह या ये सभी? दक्षिण पुलिस रेंज में कौन सा जिला आता है? देखिए ये सभी आते हैं, ठीक है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह ये दक्षिण पुलिस रेंज में आते हैं हमारे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में फ्री आवासीय प्लॉटों के लिए निम्नलिखित में से कौन पात्र है? पिछड़ा वर्ग, बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति या फिर सभी? तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में फ्री आवासीय प्लाटों के लिए निम्नलिखित में से कौन पात्र है? ये उपरोक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग है, बीपीएल परिवार है और अनुसूचित जाति के। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। मेहम मृग पार्क हरियाणा के किस जिले में है? जींद, हिसार, कैथल या इनमें से कोई नहीं? मेहम मृग पार्क हरियाणा के किस जिले में है? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए इनमें से कोई नहीं है, 4 हो जाएगा, ठीक है। मेहम मृग पार्क हरियाणा के किस जिले में है? तो इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न हमारा। जींद का भूतेश्वर मंदिर इस नाम से भी जाना जाता है?
खमसा मंदिर, काया शोधन मंदिर, रानी तालाब मंदिर या मुंजावाता। तो सही आंसर क्या, सभी आंसर दें। जींद का भूतेश्वर मंदिर इस नाम से भी जाना जाता है, देखिए रानी तालाब के नाम से जाना जाता है। यदि आप कभी गए हैं तो देखा होगा अपने बस स्टैंड की तरफ जाते हुए, एक तालाब सा आएगा जिसके बाहर दीवार बनी हुई है और बीच में एक मंदिर है। कभी तो पानी होता है, कभी सूखा होता है, ठीक है। इसे वही जींद का भूतेश्वर मंदिर है और इसे रानी तालाब भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कहते हैं कि जब रानी स्नान किया करते थे तो महल के अंदर से ही सुरंग थी जो यहाँ तालाब के अंदर तक आती थी, ठीक है। और यहाँ आकर वो मंदिर में स्नान करती थी, यानी कि मंदिर में पूजा पाठ, स्नान करके ना फिर मंदिर में पूजा पाठ करती कि जो तालाब जो है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में आपस को नहीं माना जाता है? खाली गड़ा, फ्यूल भरा कास्केट, काले ब्राह्मण से मिलना या ब्राह्मण कन्या को देखना। देखिए निम्नलिखित में से हरियाणा में एक अपशकुन नहीं माना जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। ब्राह्मण कन्या को देखना ये अपशकुन नहीं माना जाता है। एक खाली गड़ा, फ्यूल भरा कास्केट, ठीक है, काले ब्राह्मण से मिलना, ये तीनों ही अपशकुन माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक, गुड़गांव। देखिए महेंद्रगढ़ जिले में मिलता है हमारे संगमरमर, जो है मुख्यतः हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में ही पाया जाता है, अन्य किसी जिले में नहीं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। प्रसिद्ध अदाकारा, प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ था? गुड़गांव, सिरसा, हिसार, यमुनानगर। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट हो जाए, गुड़गांव जिले में हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय अदाकार है राजकुमार राव का जन्म हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में कंपनी के तौर पर निगमित किया गया? 1997, 1998, 2000, 2005। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में कंपनी के तौर पर निगमित किया गया? सन 1997 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 मुख्य खरीफ फसलें हैं। देखिए हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 मुख्य खरीफ फसलें हैं, कौन कौन सी हैं दोस्तों? ये देखिए धान, गन्ना, कपास, मिर्च, गेहूं, जवार, बाजरा, गेहूं, दालें, बाजरा, सूरजमुखी, सरसों। कौन सी है दोस्तों? हरियाणा में पैदा की जाने वाली जो 3 मुख्य खरीफ की फसलें हैं, कौन सी? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए धान, गन्ना, कपास, ये तीनों ही हमारे मुख्य खरीफ की फसलें हैं, ये जो बोई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने ब्लैक कॉटन मृदा को इस रूप में भी जाना था। देखिए जो ब्लैक कॉटन मृदा है, ठीक है ना, उसको इस रूप में जानता है रेगुर, खानर, भावर, भांगर। देखिए ब्लैक कॉटन यानी जो काली मिट्टी है उसको, ये कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? रेगुर, खानर, भावर, भांगर। क्या होगा दोस्तों आंसर? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए रेगुर मिट्टी। देखिए काली मिट्टी जिसे कहते हैं या रेगुर मिट्टी, ठीक है ना। ये ब्लैक कॉटन मृदा को इस रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना, इसे, क्योंकि कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में कितने जिले, उपखंड और तहसीलें हैं? देखिए हरियाणा में कितने जिले और उपखंड और तहसीलें हैं? क्रमश 24, 75, 95, 22, 73, 93, क्रमश 25, 76, 95, 27, 75, 95। ये क्या होगा आंसर दोस्तों? हरियाणा में कितने जिले हैं? देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं, देखिए हरियाणा में 22 जिले हैं, ठीक है ना। देखिए 22 में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। देखिए क्या हुआ, इसमें 22 जिले हैं ना। और उपखंड देखिए हमारे 73 नहीं है, देखिए अब 74 हो चुके हैं, ठीक है ना। और तहसील जो हमारी 93 है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए 94 भी की हुई कहीं कहीं, लेकिन है 93, ठीक है ना। वैसे 94 कर दी गई है, तहसील बना दी गई है को, लेकिन अभी तक जो आ रहा है 93 ही आ रहा है, ठीक है ना। ये किसी में 24, 25, 27 है ना, तो क्योंकि हमारे जिले कितने हैं? 22 हैं। यदि आप एक ऑप्शन भी याद है तो आपको उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। सूची दे रखिए, सूची 1 में दिए गए विशिष्ट पहलुओं को मिलान सूची 2 में दिए गए हरियाणा के सही जिलों से कीजिए
और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिएगा। ठीक है ना, देखिए हमें दे रखा है, मिलान करना है। देखिए इस जिले में शेख चिल्ली का मकबरा है। देखिए कहाँ है शेख चिल्ली का मकबरा दोस्तों? देखिए कुरुक्षेत्र जिले में है ना। ठीक है ना, तो शेख चिल्ली का मकबरा है देखिए कुरुक्षेत्र जिले में, थानेसर में। ठीक है, और यह शहर पंचवटी नामक मंदिर से प्रसिद्ध है। देखिए शहर पंचवटी नामक मंदिर से संबंधित देखिए पलवल से है, जो पंचवटी है ये पलवल में है और ये महाभारत काल से संबंधित है। ठीक है जी, चलिए यह जिला जयंती देवी नामक मंदिर से संबंधित है। देखिए जींद है ये। ठीक है जी, जींद जिले को जयंती, पहले जयंती कहा था, जिसको जयंती देवी नामक मंदिर से संबंधित है ये। यह जिला पुराने शहर खोखरा कोट से संबंधित है। देखिए रोहतक है, जो पुराना शहर हुआ करता खोखरा कोट। ठीक है, उससे संबंधित है। तो आंसर क्या होगा हमारा? 3 4 2 1। ठीक है जी, 3, हाँ सी डी 3 4 2 1। ठीक है, देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए ठीक है ना, सी डी बी ए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। सूची 1 में दिए गए हरियाणा के डिवीजन का मिलान सूची 2 में दिए गए प्रत्येक क्षेत्र अधिकार में चयनित 2 जिलों के साथ करिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिएगा। ठीक है, देखिए एक तरफ सूची दे रखी है, शहर दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके अधीन जो जिले आते हैं वो दे रखे हैं। देखिए करनाल, करनाल के जिला कौन सा? देखिए पानीपत, कैथल। ठीक है जी, देखिए नया मंडल बनाया गया है हमारा जो करनाल जो है डिवीजन यानी कि मंडल, ये करनाल नया बनाया गया है। ठीक है, जिसमें पानीपत और कैथल आते हैं। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए हिसार, हिसार में देखिए कौन से थे? जींद और सिरसा हिसार में आते हैं ये दोनों। ठीक है जी, फिर अम्बाला, अम्बाला में देखिए उपरोक्त जिले आएंगे, जो उपरोक्त हमारे उत्तर जिले में देखिए ये कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, ये अम्बाला जिले में आते हैं। फिर रोहतक, देखिए रोहतक में देखिए झज्जर और भिवानी। ठीक है ना, आप इस बार भी का आंसर दे सकते हैं क्योंकि साथ लगते दो जिले हैं। ये करनाल किसके नज़दीक है? देखिए पानीपत और कैथल के नज़दीक है। फिर हिसार किसके नज़दीक है? देखिए हिसार जींद। ठीक है ना, हिसार जींद और सिरसा के नज़दीक लगता है। ठीक है, फिर अम्बाला, देखिए अम्बाला उत्तर में है तो देखिए कुरुक्षेत्र लगता है नज़दीक, फिर यमुनानगर है। ठीक है ना, फिर रोहतक, रोहतक के साथ भिवानी जिला लगता है और झज्जर लगता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रकार आप आंसर देख सकते हैं इनके। ठीक है, यदि आपको आंसर नहीं पता हो तो भी आप इस बार आंसर दे सकते हैं। चलिए रजिया सुल्तान कहाँ हरी और कहाँ उनकी हत्या हुई? देखिए रजिया सुल्तान जो है हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम शासक थी ये, और महिला शासक भी पहली थी ये। ठीक है ना, सुल्तान कहाँ हरी थी और कहाँ इनकी मृत्यु हुई? देखिए पलवल, पानीपत, झज्जर, कैथल। ये इनकी कैथल में हार गई थी, इनका युद्ध हुआ था तब, और ये इन्हीं उनकी हत्या हो गई थी और वहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। ठीक है जी, रजिया सुल्तान की कब्र जो है कैथल में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हरियाणा की मेटल्ड पक्की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? देखिए जो हरियाणा की जो मेटल यानी पक्की जो सड़कें हैं उनकी कुल लंबाई कितनी है? 26,062 किलोमीटर, 26,051 किलोमीटर, 26,131 किलोमीटर या 26,129 किलोमीटर। देखिए आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 26,131 किलोमीटर हरियाणा की कुल पक्की सड़कों की लंबाई है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP में है। ठीक है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों, ये HSVP का मतलब क्या है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। देखिए 4 जोनल प्रशासक, 6 संपत्ति अधिकारी और 11 सहायक अधिकारी हैं। 6 जोनल प्रशासक हैं, 8 संपत्ति अधिकारी और 13 सहायक अधिकारी हैं। देखिए 5 जोनल शासक, 7 संपत्ति अधिकारी, 13 सहायक अधिकारी। 3 जोनल प्रशासक, 5 संपत्ति अधिकारी और 7 सहायक अधिकारी हैं। देखिए क्या होगा आंसर? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 5 जोनल प्रशासक हैं, 7 संपत्ति अधिकारी हैं और 13 सहायक अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का में है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप, ये 5 जोनल शासक हैं, 7 संपत्ति अधिकारी हैं और 13 सहायक अधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से खरीफ फसल नहीं है। देखिए हमें खरीफ की फसल जो कौन सी नहीं है? देखिए जवार है। ठीक है ना, ये सोयाबीन भी खरीफ की फसल है, धान जो है देखिए खरीफ की फसल है, लेकिन सरसों जो है देखिए रबी की फसल है, क्योंकि ये हमारे अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है दोस्तों, जो अक्टूबर नवंबर में बो जाती हैं वो रबी की फसल होती हैं, और जो मार्च अप्रैल में बो जाती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं।
मार्च अप्रैल मई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के 21 जिले में से ऐतिहासिक ग्रांड ट्रक रोड नहीं गुजरती। देखिए हरियाणा के 21 जिले में से ग्रांड ट्रक रोड नहीं गुजरती है। अभी देखते हैं दोस्तों कौन से में नहीं गुजरती। देखिए रोहतक, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत। देखिए पेशावर से आते वक्त कौन सा जिला आएगा सबसे सर्वाधिक। देखिए पहले कुरुक्षेत्र आता है, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र जिला आएगा, अंबाला जिला भी आएगा, देखिए पानीपत जिला भी आता है हमारा। सॉरी दोस्तों, सॉरी, देखिए रोहतक जिला भी आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। देखिए अंबाला जिला आता है क्यों, उत्तर की तरफ से चलेगा, चंडीगढ़ होते हुए आएगा, अंबाला से कुरुक्षेत्र पानीपत हो गया निकल जाएगा दिल्ली की तरफ, ठीक है ना। ये देखिए रोहतक नहीं आएगा ये, ठीक है ना। आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हुआ। देखिए रोहतक में से नहीं गुजरता ग्रांड ट्रक रोड, जो जीटी रोड जो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, और ये एशिया का सबसे लंबा, ठीक है ना, और सबसे पहला ग्रांड ट्रक है ये, यानी कि सड़क मानी जाती है एशिया की सबसे पहली, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज में सर छोटू राम ने स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया था। दिल्ली के किस विश्वविद्यालय में सर छोटू राम ने स्नातक यानी कि एमए की डिग्री के लिए अध्ययन किया था। हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, रामजस कॉलेज, दौलत राम कॉलेज। ये क्या होगा आंसर दोस्तों, ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है, इसमें सर छोटू राम ने स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया था। हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है। देखिए हरियाणा में सिंधु घाटी स्थल क्या, पानीपत, करनाल, राखीगढ़ी, कैथल। देखिए तो इसका आंसर सभी दे सकते हैं दोस्तों। देखिए राखीगढ़ी में, मित्ताथल में है, ठीक है ना। ये क्या है, ये राखीगढ़ी जो है देखिए हमारे फैजाबाद जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में वन आच्छादन के लिए अंतर्गत आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। देखिए हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग को वन आच्छादन के अंतर्गत आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। 5.5%, 3.59%, 3%, 4.5%। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 3.59% क्षेत्र पे वन आच्छादन का अंतर्गत आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।